ये तीन है राम शब्द में। तो कहते हैं रा कहते ही मुंह से पाप निकल जाते हैं। म में दोनों होठ टकराते हैं ना, बोले दरवाजा बंद हो गया, वापस नहीं आ सकते पाप। ऐसे ऐसे भाव बताते रहते हैं संत लोग। अब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र के गौड़ीय संप्रदाय के ही संतों ने कितने भिन्न 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 भाव बताए। तो हरि शब्द का संबोधन है हरे, इसमें पुकार है हे हरे, हरि को पुकार है तो हे हरे, राम को पुकार है हे राम, कृष्ण को पुकार है हे कृष्ण, संबोधन। या तो हरती थी हरा, जो हरने वाली है, भक्तों की भव बाधा को हरने वाली है, वो हरा राधा, उसको पुकारा तो हरे यानी राधे, ऐसा भी अर्थ हो जाएगा। हरे कृष्ण मतलब राधे कृष्ण 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 राधे राधे, मतलब हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम, हरे हरा सीता, उसका हरे तो सीता राम, सीता राम, ये अर्थ हो जाएगा। हे सीते, हे राम। तो युगल सरकार की आराधना है, उपासना है और उसका संबोधन है, उसको पुकार है। या तो हरती थी हरि ही, जो हरने वाले हैं वो हरि, कृष्ण कर्षती थी कृष्ण, जो सबका आकर्षण करते हैं अपनी ओर खींचते हैं वो कृष्ण, और राम जो सबको रमाते हैं, सबको आनंद देते हैं, सबको लुटाते हैं आनंद। ठाकुर जी अपनी ओर खींचते भी है कि भाई वहां संसार में तो दुख ही है, असार खलु संसार दुख रूपी, वहां क्या कर रहा, वहां से खींच लेते हैं और फिर अपने हृदय से लगा लेते हैं और फिर आनंद से हमें भर देते हैं। इसलिए राम तो पहले हर लेते हैं सारी पीड़ा को, दुख को खींच लेते हैं, अपने हृदय से लगा लेते हैं कृष्ण, और फिर आनंद से भर देते हैं राम। तो ये तीन नाम है हरि कृष्ण राम। तो उसी महामंत्र का जो शॉर्ट फॉर्म है, ये जो महामंत्र है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, उसी का शॉर्ट फॉर्म महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के संतों ने किया कि राम कृष्ण और हरि ये तीन ही नाम है, उसी को पुकारा गया है इसमें। इसलिए राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय
जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरि 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 जय जय राम कृष्ण हरि। इसी महामंत्र का शॉर्ट फॉर्म है ये, राम कृष्ण हरि। तो वम अमृत बीज है। सुखदेव जी के वक्तव्य का आरंभ अमृत बीज से हुआ। क्यों? बोले राजा परीक्षित मरणासन्न है, मृत्यु समीप है। जिसकी मृत्यु समीप हो उसको अविलंब अमृत पिलाना चाहिए। सुखदेव जी अमृत पिला रहे, कथा अमृत है। तब कथामृतम, भगवान का नाम अमृत है। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। यह अमृत है। ज्ञान को अमृत कहा है, ज्ञानामृतम। ये सब अमृत है। प्रेम अमृत है। ये सारी बातें तुम्हें अमर करेंगी। तो इसलिए अमृत बीज वकार से सुखदेव जी के वक्तव्य का आरंभ हुआ। राजन, तुमने लोक हितार्थ प्रश्न किया है। दो प्रश्न है राजा परीक्षित के। पहला प्रश्न, मरणासन्न प्राणी का कर्तव्य क्या है? जिसकी मृत्यु समीप है उस प्राणी को क्या करना चाहिए? उसका कर्तव्य क्या है? और दूसरा प्रश्न है कि सामान्यतया प्रत्येक व्यक्ति का जीवन में क्या कर्तव्य है ताकि उसका जीवन सुखमय आनंदमय रहे। इन शॉर्ट, कैसे जीना चाहिए और कैसे मरना चाहिए, ये दो प्रश्न हैं। और ये दोनों प्रश्न लोक हितार्थ पूछे गए प्रश्न हैं। इसलिए वरीयान एषते प्रश्न, इसलिए तुम्हारे ये प्रश्न श्रेष्ठ है। राजन, सुनने योग्य हजारों विषय है, करने योग्य हजारों कर्म है, लेकिन देह गेह पुत्र परिवार में आसक्त बेहोश मनुष्य अपनी आयु को व्यर्थ बीतता हुआ देख रहा है, फिर भी पश्यन् अपि न पश्यति, सावधान नहीं होता। एक एक सांस के साथ हमारी आयु कम हो रही है। घड़े में भरा हुआ पानी रिस रहा है, कब खाली हो जाए कोई भरोसा नहीं। छिद्रों वाला घड़ा है और इसमें भरा हुआ आयुष्य का जल हर सांस के साथ रिस रहा है, टपक रहा है। और गए हुए पलों को हम वापस खरीद नहीं सकते। खोई हुई सांसों को हम किसी भी कीमत पर फिर से खरीद नहीं सकते। समझते हो अपनी इन सांसों की कीमत? जिंदगी भर की कमाई हुई संपत्ति लुटाने के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन खोई हुई सांसों को तुम वापस खरीद नहीं सकते। तब पता चलता है कि यार, जिस संपत्ति के मैं इन सांसों को खरीद नहीं पाता हूं, जिन संपत्ति से, उस संपत्ति को पाने में, कमाने में मैंने ये कीमती सांसें खर्च कर दी। छोटी चीज के लिए बड़ी चीज मैंने खर्च कर दी। हीरा देकर के मैंने पत्थर खरीदा। ये तो घाटे का सौदा रहा।
तब जाकर के अकल आती है किसी किसी को। इसलिए कहा जो घड़ी जाए सत्संग में जीवन का फल सो। बाकी सुत दारा और लक्ष्मी वो तो पापी के भी होए। जो घड़ी जाए सत्संग में जीवन का फल सोई, धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। द्वितीय स्कंद साधन लीला है। राजा परीक्षित को समझाया श्री सुखदेव जी ने। राजन सर्वम ज्ञान प्लवे नैव वृजिनम संतरिष्यसि, ऐसा शास्त्र कहते हैं। ज्ञान रूपी नौका के द्वारा तुम इस संसार समुद्र को पार कर लोगे। ज्ञान के लिए 3 साधन आवश्यक है। पहला साधन है मन की एकाग्रता, दूसरा साधन है चित्त की शुद्धि, और तीसरा साधन है विचार की पराकाष्ठा यानी कि मनन। मन की एकाग्रता के लिए ध्यान की विधि बताया है 2 अध्याय में। एक में स्थूल ध्यान और एक में सूक्ष्म ध्यान की विधि बताया है। पहली बात तो यह है कि जो कुछ है सब परमात्मा का ही स्वरूप है, सिवाय मेरे परमात्मा के कुछ भी नहीं है। ये बात दृढ़ हो जाए, क्योंकि वेद भी कहते हैं सर्वम खलु इदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। सब कुछ ब्रह्म ही है, सिवाय ब्रह्म के कुछ भी नहीं है। तो उसके 2 रूप है, स्थूल और सूक्ष्म। ये जो स्थूल रूप है ये भी भगवान का ही रूप है। मूर्ति भगवान का रूप है, स्थूल रूप है। ये शरीर मूर्ति है, ये स्थूल रूप है। और इसमें चैतन्य है, ये सूक्ष्म रूप है। 2 रूप है। तो भगवान के स्थूल स्वरूप का ध्यान, इसमें ऐसी धारणा करो कि ये 7 स्वर्ग और 7 पाताल सब मेरे भगवान के ही अंग रूप है। पाताल में तस्य हि पादमूलम पठन्ति पार्ष्णे प्रपदे रसातलम महातलम विश्वसृजोत गुल्फो तलातलम वै पुरुषस्य जंघे। कमर से नीचे वाले भाग में 7 पाताल है। अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल, पाताल। तो पाताल तो है भगवान के पग का तलवा। और कमर से ऊपर वाले भाग में भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यम 7 स्वर्ग है। तो सत्यलोक है भगवान का मस्तक। तो पाताल से लेकर के सत्यलोक पर्यंत 14 लोक भगवान के ही शरीर रूप हैं। अब इसमें ऐसी धारणा करो कि ये जो समुद्र है ये भगवान विराट का उदर है। नदियां हैं सो भगवान विराट की नाड़ियां हैं। ये जो पेड़ पौधे हैं, वनस्पति है, ये सब विराट के रोम हैं। और सूर्य है वो विराट का चक्षु है, और चंद्रमा है वो विराट का मन है। ब्राह्मण विराट का मुख है, क्षत्रिय विराट की भुजा है, वैश्य उरु है, शूद्र चरण है। इस तरह से आप भावना करो ये सब कुछ मेरे भगवान नारायण का ही स्वरूप है। ये तो हो गया स्थूल ध्यान। दूसरी विधि है सूक्ष्म ध्यान की। राजा अपने मन को भगवान में लगाओ, अपने हृदय में नारायण का ध्यान करो। केचित् स्वदेहांतर हृदयावकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम चतुर्भुजम कंजरथांग शंख गदाधरम धारणया स्मरन्ति। धारणया
इस तरह से धारणा के द्वारा स्मरण करो, अपने हृदय में वो नारायण विराजमान है, शंख चक्र गदा पद्मधारी। भगवान के हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है, ये अंतःकरण चतुष्टय का भाव है। हे नारायण, मेरे मन रूपी पद्म को आप अपने हाथ में धारण करो, बुद्धि रूपी गदा को आप अपने हाथ में धारण करो, चित्त रूपी सुदर्शन चक्र को आप अपने हाथ में धारण करो, और अहंकार रूपी शंख को। हाँ, शंख में प्राण फूंका जाता है तब शंख बजता है। तो वो जो शंख का मुंह है वहां मुंह लगाना पड़ता है, वो प्राण फूंकते हैं। अरे भैया, कोई डूब रहा हो तो पहले तो उसके जो बचाने वाले जानते हैं वो बाहर निकाल करके और उसके हार्ट को दबा दबा करके फिर उसको चालू करने की कोशिश करते हैं, या मुंह से मुंह लगा के उसमें प्राण फूंकते हैं, और किस तरह से उसका फिर से श्वसन क्रिया चालू हो जाए प्रयास करते हैं। तो शंख का जो मुंह है उसी से मुंह लगा के और फिर उसमें एक निश्चित पद्धति से प्राण फूंका जाता है, तब शंख ध्वनि होती है। अब देखो, वस्तु तो वही है, चुप हो गया। इसमें प्राण फूंकते हैं तब ध्वनि निकलती है, बस ये भी शंख ही है। और इसमें भी प्राण फूंकने वाले परमात्मा है, इसलिए ये शंख बज रहा है। बचपन में हम ये ऐसे शंख वगैरह जो समंदर के किनारे या नदी पे ढूंढते और फिर यूं कान पे लगा के देखो इसमें समंदर की आवाज आ रही है ना? तो इसमें से भी एक आवाज उठ रही है, वो है प्रणव की, वो है नाद, वो है ओमकार। कान पे रखो और आवाज निकलेगी, उठी, नाद है, भीतर से उठ रहा है, अनाहत। वो अनाहत उठ रहा है अंदर से, तब तो ये बोला जा रहा है, तभी वाणी निकलती। इसलिए ध्रुव जी ने अपनी स्तुति में भगवान से कहा था, योन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयति अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्त चरण श्रवण त्वक चमड़ी आदिन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। हम सभी के भीतर प्राण फूंकने वाले वो, उन्हीं से हमारी सारी इंद्रियां चेष्टा करने लग जाती हैं। उन्होंने प्राण फूंका है इस शंख में, इसी के चलते नेत्र देख पा रहे हैं, कान सुन पा रहे हैं, वाणी बोल रही है, त्वचा से स्पर्श का अनुभव हो रहा है, हाथ पांव काम कर रहे हैं। प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। हे नाथ, मेरे अहंकार रूपी शंख आप ही के अधीन है, आप ही उसमें प्राण फूंक रहे हैं। और ये अहंकार, सेल्फ कॉन्शियसनेस, तब मैं हूं, ये जो एहसास है मैं हूं,
और देखा तुमने, तुम्हारा सारा संसार मैं और हूं एकाक्षरी इन दो शब्दों के बीच में फैला हुआ है। मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, मैं बालक हूं, मैं जवान हूं, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं वकील हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं बेवकूफ हूं, मैं देख रहा हूं, मैं हंस रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं बोल रहा हूं। मैं और हूं एक एक अक्षर वाले इन दो शब्दों के बीच में ही हमारा संसार फैला हुआ है। ये मैं हूं, ये जो एहसास है वो है अहंकार। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण चतुष्टय। तो मन पद्म, भगवान के हाथ में जो कमल है वो मन। हमारे मन पद्म को भगवान को समर्पित करें ताकि वो सदा खिला रहे, महकता रहे, मुरझाए नहीं। ठाकुर के हाथ में पद्म है वो। ठाकुर खुद जल में रहने वाले हैं, नारायण है। नार मतलब जल, अयन मतलब निवास, जिनका जल में ही निवास वो नारायण। कमल का जल में निवास, इसलिए ठाकुर जी के नयन कमल, नेत्र कमल, मुख कमल, चरण कमल, हस्त कमल, सब कमल। अरे नाभि भी पद्मनाभ, भगवान पद्मनाभ है। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम श्री राम श्री राम। पद्म उसी में ब्रह्मा बैठे हैं, पद्मासनस्थ। बुद्धि के देव है ब्रह्मा। तो ठाकुर के हाथ में गदा है वो बुद्धि। भगवान की गदा का नाम है कौमोदकी और भगवान के शंख का नाम है पांचजन्य और भगवान वाले चक्र का नाम है सुदर्शन। तो मेरा मन पद्म है, बुद्धि गदा, चित्त सुदर्शन। चित्त में ज्ञान का प्रकाश हो, सुदर्शन ज्ञान का प्रतीक। तो इस तरह से चतुर्भुज नारायण शंख चक्र गदा पद्मधारी हमारे हृदय में विराजमान हैं। नेत्र बंद करके अपने हृदय में उन नारायण का ध्यान करें। ये हो गया सूक्ष्म ध्यान। नेत्र खोल करके जो कुछ दिखाई पड़ रहा है मेरे नारायण का ही स्वरूप है, उन सब में नारायण की धारणा करें, नारायण को देखें। ये हो गया स्थूल ध्यान। तो भगवान बाहर भी हैं, भगवान भीतर भी है। अंतर्बहिरवस्थितम, अंतः बहिः अवस्थितम, अंतः बहिः अवस्थितम। वे भीतर भी हैं, बाहर भी हैं, वे ही हैं। वो भीतर है तो बाहर कौन है, और वो बाहर है तो भीतर कौन है? बोले वही बाहर है, वही भीतर है, वही 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 है, तू ही तू ही तू ही तू ही। तो इस प्रकार स्थूल ध्यान और सूक्ष्म ध्यान की विधि बताया। इससे मन एकाग्र होता है। अच्छा, मन की एकाग्रता के साथ साथ चित्त की शुद्धि आवश्यक है। मन इंद्रियों को भगवान में लगाने से हमारा चित्त शुद्ध होता है। हमारे कान भगवान की कथा का श्रवण करते रहें,
हमारे नेत्र भगवान नारायण का दर्शन करते रहे, जिह्वा कीर्तन करती रहे, चरण चलकर तीर्थ में जाएं, हाथ भगवान की सेवा में और मस्तक भगवान के वंदन में। बस इसीलिए मांगा नलकुबर मणिग्रीव ने कि वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। तो इससे चित्त की शुद्धि होती है। तो एक अध्याय में श्रोताओं के चित्त की शुद्धि का वर्णन है और एक अध्याय में वक्ता के चित्त की शुद्धि का वर्णन है। इस प्रकार 2 अध्याय में चित्त शुद्धि का वर्णन है और अंतिम 6 अध्याय में विचार की पराकाष्ठा यानी मनन की बात शुकदेव जी ने समझाया है राजा परीक्षित को कि भाई किस प्रकार इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई। देखो, भगवान ही थे और भगवान ही हैं, तो भगवान से ही सृष्टि है। कई लोग शून्य से मानते हैं सृष्टि की उत्पत्ति, तो कई लोग ईश्वर को ही शून्य कहते हैं कि वो शून्य है। वो एक महात्मा से किसी ने पूछा कि भगवान से बात हो सकती है? बोले हो सकती है। टेलीफोन से हो सकती है? बोले टेलीफोन से भी हो सकती है। भगवान का टेलीफोन नंबर आपके पास है, आप दे सकते हैं ताकि हम बात करें? बोले है ना, दे सकते हैं। बोले बताइए कौन सा नंबर है भगवान के साथ बात करने की? बोले भैया डायल 0 नंबर है भगवान का। कहीं कहीं आप होटल में रहते हैं ना, तो वहां जो सूचना का कार्ड रहता है उसमें लिखा रहता है टू गेट द ऑपरेटर डायल 0 एंड बिलीव मी ही इज द ऑपरेटर। टू गेट हिम डायल 0 यानी अहम से शून्य हो जाओ, मैं नहीं रहेगा एंड यू आर कनेक्टेड विथ हिम। अहम शून्य हो जाओ। 0 की शोध, 0 का इन्वेंशन यहां हुआ इस देश में, और मैथमेटिक्स में एक जबरदस्त क्रांति हुई, दशांश पद्धति आई। और इसलिए कहते हैं कि इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड साइंस इज 0। दैट इज ट्रू। हमारे यहां श्लोक है, पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण में पूर्ण को मिलाओ, पूर्ण हो गया। पूर्ण से पूर्ण को निकाल लो, पूर्ण रह गया। पूर्ण पूर्ण ही रहता है। 0 + 0 = 0, 0 - 0 = 0। 0 multiplied by any figure is infinite एंड 0 डिवाइड कि 0 ही हो जाएगा वैसे गणित की दृष्टि से, या इनफाइनाइट। 0 डिवाइडेड बाय एनी फिगर क्या हो जाएगा? या 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी फिगर क्या हो जाएगा? कैलकुलेटर में क्या आता है बेटा? हाँ, आई कांट हियर यू। પછી તું ઉતારે આવીને કહેજે મને, તું રાડ્યું પાડીશ તો મારા સુધી નહીં પોગે તારો અવાજ। तो शून्य की इजाद भारत ने की। तो हमारे यहाँ अलग अलग सृष्टि की उत्पत्ति को मानने वाले जो लोग हैं, कोई कहते हैं शून्य से उत्पत्ति है, कोई कहता है प्रकृति से है, और कोई मानते हैं कि नहीं ब्रह्म से ही है। सबका अलग अलग अभिप्राय है। और हमारा ये जो अभिप्राय है, शास्त्रों के आधार पर, वेदों के आधार पर संतों ने जो अभिप्राय दिया है, वो ब्रह्म से ही है कि सृष्टि के आदि में पहले ब्रह्म ही था, सिवाय ब्रह्म के और कुछ नहीं था।
उसी ब्रह्म ने एक से अनेक बनने की इच्छा की। पुरुष प्रकृति दो हुए। पहले पुरुष ने प्रकृति में गर्भाधान किया, प्रकृति के गुणों में क्षोभ हुआ और अहंकार